नमस्कार, नियोजन कंप्रेसर क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड का बुनियादी ढांचा संवरेगा। हिमाचल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव पर केस। देहरादून परीक्षा घपले में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य में बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं के विकास से जुड़ी 8,275 करोड़ रुपए की 122 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें पावर कॉर्पोरेशन 2,027 करोड़ रुपए की स्मार्ट प्रीपेड मीटर और दून शहर की बिजली लाइनों को भूमिगत करने का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी शामिल है। 2 महीने के भीतर धामी प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुके हैं। हिमाचल में राज्य चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद पैदा हुई सियासी संकट में अब एक नया घटनाक्रम जुड़ गया है। हमीरपुर में से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट विधायक अब आयोग की करार। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप में पूर्व आईएएस राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत पर शिमला के पुलिस थाना बालूगंज में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सैन्य चयन आयोग के यूके परीक्षा घपले में फरार 50,000 रुपये के इनामी को एसटीएफ ने यूपी के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। जुलाई 2022 में यूके परीक्षा घपले का खुलासा होने के बाद से आरोपी फरार था। इसी बीच आरोपी आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, अजमेर आदि शहरों में भेष बदल कर रह रहा था। पुलिस अधीक्षक एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यूके स्नातक स्तरीय परीक्षा समेत 4 परीक्षा घपलों की जांच एसटीएफ ने की थी। जांच के दौरान आरोपी कासान निवासी मोहल्ला हुसैनी, रसूलपुर जिला फिरोजाबाद यूपी फरार चल रहा था। एसटीएफ की टीमें लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। कई बार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश भी की गई। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने आरोपी की सूचना जुटाने को टीम लगाई थी। आरोपी के अलीगढ़ में होने की भनक लगने पर 1 सप्ताह पहले टीम वहां भेजी गई थी। कई दिन की छापामारी के बाद अलीगढ़ के जमालपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर में भू कानून को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। श्रीनगर मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अंकिता भंडारी और ममता बहुगुणा को न्याय दिलाने जाने की मांग को लेकर जो शोर उठाया। इसी दौरान समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों बेटियों को न्याय दिए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अंकिता के परिजनों का धरना 13वें दिन भी पीपल चौरी में जारी रहा। आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी मामले की लगातार अनदेखी हो रही है। श्रीनगर के ग्रामीण और प्रौद्योगिकी विभाग में संगोष्ठी 14 से। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्रामीण और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में सतत कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन, संभावनाओं, चुनौतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 14 मार्च से शुरू होगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्रामीण और प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आर.एस. नेगी ने बताया कि 14 से 16 मार्च तक चौरास स्थित स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह में होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ गोविंद वल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल करेंगे। प्रोफेसर नेगी ने बताया कि 3 दिवसीय संगोष्ठी में प्रदेश व देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विषय वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं शोधार्थियों के साथ साथ भारत सरकार के कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ और उद्यमी और किसान सम्मिलित होंगे। भारत और ईएफटीए में मुक्त व्यापार समझौता। बांग्लादेश श्रीलंका मैच पर सट्टा लगाते 5 गिरफ्तार। बंगाल में गठबंधन को नाम ममता ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे। चुनाव आयुक्तों के खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। नई दिल्ली। भारत और ईएफटीए 4 देशों के यूरोपीय समूह ने रविवार को मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार निवेश और वस्तु सेवाओं के 2 तरफा व्यापार में बिकने वाले यूरोपीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिसमें फ्रिज, घड़ियां, चॉकलेट समेत अन्य उत्पाद भी शामिल होंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। समझौते के तहत ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीए पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक पल करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारत का ऐसा समूह के साथ पहला आधुनिक व्यापार करार है जिसमें विकसित देश शामिल है। पहला मौका है जब ईएफटीए ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अनूप चंद पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से 2 चुनाव आयुक्तों के पद रिक्त हो गए हैं। 3 सदस्यीय पैनल में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश कुमार ही बचे हैं। आयोग में खाली 2 पदों के भरने के लिए जल्द बैठक होगी। इन पदों पर 15 मार्च से नियुक्ति होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक चयन समिति जिसमें गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होंगे पहले दोनों पदों के लिए 5 नामों के 2 अलग अलग पैनल तैयार करेगी। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता और
अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2 नाम तय होंगी, जिसके बाद इन नामों के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां 15 तक होने की संभावना है। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने ढोल धमाओं के साथ निकाली रैली। केदार घाटी में बिजली कटौती से उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। श्रीनगर लक्ष्मौली पेयजल योजना का सुधारीकरण शुरू। जोशीमठ में रविवार को आपदा प्रभावित मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले नगर में जुलूस प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मूल निवासियों ने कहा कि आपदा के 14 महीने बाद भी नगर में रहने वाले लोगों के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। यहाँ जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने ढोल दमाओं के साथ नगर के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। वो सरकार और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तहसील में लोगों ने सांकेतिक धरना भी दिया। लोगों ने कहा कि एक माह पूर्व सरकार द्वारा जारी की गई सर्वे के अनुसार नगर के अधिकांश हिस्से को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। कोटद्वार में मुख्यमंत्री धामी के रोड शो में उमड़ी भीड़। टिहरी जिले के लिए 51.75 करोड़ की योजनाओं का किया गया शिलान्यास। पिथौरागढ़ से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत। चंपावत लोक अदालत में 93 वादों का किया गया निस्तारण। चंपावत में सीएम ने किया स्पोर्ट स्टेडियम का लोकार्पण। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में गर्मी शुरू होने से पूर्वी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बीते दिनों हुई बारिश के बावजूद भी लोगों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इससे जिले भर में 20,000 से अधिक आबादी परेशान है। सबसे अधिक दिक्कत पर्यटक स्थल चंडाग में हो रही है। यहाँ नलों से 2-2 दिन तक पानी नहीं टपक रहा है। पानी आ भी रहा है तो कुछ ही घरों में मोटर संचालित होने से राहत नहीं मिल रही। उधर शहर के अन्य हिस्सों पंडा दौला में भी पानी का संकट बना हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को एक योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। मां बारही धाम देवीधुरा में मंदिर माला मिशन के तहत 12.53 करोड़ से बनने वाली योजना का शिलान्यास किया गया। 10.92 करोड़ की लागत से बने स्पोर्ट स्टेडियम का भी लोकार्पण किया गया। रविवार को सीएम धामी ने जिले की 2 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी। सीडीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर माला मिशन के तहत देवीधुरा के मां बारही धाम में 12.53 करोड़ रुपए से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोहाघाट में 10.92 करोड़ रुपए से हुए विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। बताते चले कि माला मिशन के तहत देवीधुरा मंदिर में 3 गेट, रिंग रोड, परिक्रमा पथ, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सौंदर्यीकरण और अवस्थापनाओं के काम होने हैं। इस दौरान सभी बड़े नेता वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े रहे। अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र के साथ 89 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। रुद्रपुर वैज्ञानिक ऋषियों के समान इनके बिना कृषि कार्य संभव नहीं, कोश्यारी। रुद्रपुर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 115वें किसान मेले का रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कृषि के समान है, इसके बिना कृषि संभव नहीं है। उन्होंने मेले में लगी उद्यान प्रदर्शनी और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों में स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान कोश्यारी ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से उनका संबंध यहाँ से रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के 3-4 वर्ष बाद वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय में एक नई हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जिसने भूखमरी को भी समाप्त किया। किसान और विज्ञान इन दोनों के सहयोग से आज हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है। कहा कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण गृह होगा, जो पूरे विश्व में खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों को विकसित करने को कहा है, जिससे किसानों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने GI टैग के बारे में बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा कि विश्वविद्यालय का बीज पंतनगर बीज के नाम से देश में विख्यात है। मेले में बड़ी संख्या में किसान बीज खरीदने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि किसान केवल मेहनत कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक नई तकनीकों का विकास कर उनकी आय में बढ़ोतरी करा सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से जैविक और प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य करने को कहा है। काशीपुर में UKD ने निकाली जन जागरूकता रैली। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कहा कि UKD दोनों मुद्दों को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सैनिक कॉलोनी स्थित गोली चौक से रैली निकाली, जो चामुंडा मंदिर रोड, रामनगर रोड, चीमा चौराहा होते हुए SDM कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में 60 करोड़ का किया शिलान्यास। हरिद्वार में खिलाड़ियों को मिलेगा मैदान और होगी साफ सफाई की व्यवस्था। हरिद्वार श्री जाट महासभा समिति के अध्यक्ष बने धर्मेंद्र। श्री जाट महासभा समिति की साधारण सभा बैठक सर्वसम्मति से धर्मेंद्र चौधरी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। नरेंद्र पाल बालियान को महामंत्री और योगेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया है। सिंह द्वार स्थित चौधरी चरण सिंह
घाट पर चुनावी प्रक्रिया हुई। चुनाव अधिकारी गुलबीर सिंह ने बताया कि श्री जाट महासभा समिति के कार्यकारिणी गठन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष और महामंत्री को सौंपा गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता जाट समाज को एक साथ आगे लाकर इसको विकसित भारत बनाने के दौड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी। किसान आंदोलन, धरने पर बैठे किसान, ट्रेनों के पहिए थमे। इजरायली हवाई हमले में 90 फिलिस्तीनियों की मौत। वाशिंगटन, भारतवर्षीय पत्रकार को सम्मान। भारतीय अमेरिकी पत्रकार टी विष्णुदत्त जयरामन के पत्रकारिता और विदेश नीति के प्रति समर्पण के लिए वर्जीनिया सीनेट में उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया गया। सीनेट ने उनके काम की सराहना भी की। प्रस्ताव को भारतीय अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने 4 मार्च को पेश किया था। वह वर्जीनिया के 10वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी। बाद में 8 मार्च को सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। सीनेट में जयरामन का परिचय देते हुए सुब्रमण्यम ने पत्रकारिता विदेश नीति के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। साथ ही उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिष्ठित अशोक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार के रूप में भी संदर्भित किया है। यूक्रेन के शहरों पर रूस ने रात भर किए ड्रोन हमले।